की सूत्र 2-5 और स्थानांक सूत्र 3-3 दोनों में एक जैसा सूत्र है। अंतिम भाग है अक्रिया सिद्धि कि अक्रिय होकर के वह सिद्ध होता है। और अक्रिय कैसे हुआ जाता है, तो उसके लिए पहले वह कर्म के आश्रय द्वारों को बंद करता है और ऐसे अनिरुद्ध होकर के संवर करके वह तप में प्रवेश करता है। और तप में अभ्यांतर आत्मा में प्रवेश करने के जो अभ्यांतर तप हैं, उनमें स्वाध्याय के बाद ध्यान, स्थानांक सूत्र के 4-2 में 4-4 प्रकार के ध्यान के सूत्र दिए हैं। पहले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान 2 अप्रशस्त ध्यान कहे हैं और 2 प्रशस्त ध्यान कहे हैं। अप्रशस्त इसलिए कि हमें यह भी सावधानी रखना है कि मैं आर्त में रौद्र में न चला जाऊं। इस अपेक्षा से यहाँ सूत्रकार ने ये आर्त और रौद्र के भी प्रकार और लक्षण बताए हैं। कल आर्त ध्यान की चर्चा की थी। दूसरा इसमें है रौद्र ध्यान, और रौद्र ध्यान के प्रकार में कहा कि वह हिंसानुबंधी, कि हिंसा में प्रवृत्त रहता है, तन्मय रहता है। तो जो हिंसाकारी कार्य हैं, तो हिंसा में मात्र अभी एक पाप का ही वर्णन करते हैं कि जिस समय वह दूसरे जीव को दुखी करने का, क्लेश पहुंचाने का, विराधना करने का भाव करता है, उस समय वह रौद्र ध्यान में है। आर्त से भी और अधिक हो गया है। आर्त में वह अपने 5 इंद्रियों के भोगों को अनुकूल करने के लिए, प्रतिकूल हो तो उन्हें हटाने के लिए पुरुषार्थ करता है और उस कारण से उसमें जो बाधक तत्व हैं उन्हें हटाता है, और बाधक में जो जीव बाधा दे रहे हैं उन्हें अपने मार्ग से समाप्त कर देने के लिए हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान ऐसा कहा गया है। वह चाहे अपने धन के संरक्षण के लिए, पद के रक्षण के लिए, चाहे अपने परिजन की रक्षण के लिए दूसरे जीवों को दुखी करता है। ऐसा आचारांग में प्रथम अध्ययन में ही विशेष वर्णन कर चुके थे। दूसरा दिया मृषानुबंधी, निरंतर वह झूठ बोलता है। कहा जाता है एक झूठ बोला जाए तो उसे छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और न्यायालय में ऐसा माना जाता है कि यदि कोई साक्षी देता है किसी पक्ष में, तो धर्म की सौगंध देते हैं और हमारे धर्म शास्त्र को हम बड़ा पूजनीय, ईश्वर प्रदत्त ऐसे मानते हैं। और आपका अनुभव होगा, यहाँ तो शायद कोई न्यायालयों में मुकदमेबाजी करने जाते नहीं होंगे, परंतु अनुभव तो होंगे। जो जिस धर्म का मानने वाला है उसकी धर्म पुस्तक पर हाथ रख करके सौगंध दिलाते हैं, जो कुछ कहूंगा वह सत्य कहूंगा। और ऐसा कहते हैं कि जो वह सौगंध लेता है उससे विपरीत ही बोलता है। ये मृषानुबंधी में है। धर्म और धर्म गुरु का पहले भय होता था, इस कारण से न्यायाधीश भी उसे उसकी सौगंध दिला करके फिर साक्षी लेते थे। परंतु आज तो सब भयों से मुक्त हैं। धर्म का, परलोक का, नरक का, तिर्यंच का भय किसी को सताता ही नहीं है, किसने देखा। इस अपेक्षा से वह झूठ भी बोले, हिंसा भी करे तो उसका क्या दुष्फल है, उसे कुछ नहीं लगता है। कुछ नहीं, खाओ पियो और मौज करो। इस अपेक्षा से वह निरंतर झूठ बोल करके अपने पद, यश और धन की प्राप्ति में निरंतर प्रवृत्त रहता है। वह रौद्र ध्यानी है।
और यह झूठ अब बहुत छोटे मोटे, पहले हमारे यहाँ आते हैं बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बड़े झूठ में आजकल तो न जाने कैसे कैसे काले कारनामे, और चाहे वणिक बुद्धि वाले हों चाहे बड़े बड़े पदधारी हों, आपके आजकल कहते हैं चुनाव के अवसर हैं, ये जितने भी आपके मत मांगने आते हैं, ये जितने वादे करते हैं वे सब सत्य होते हैं क्या? आपके अनुभव ये क्या कहते हैं? वो सब झूठ ही कह कर जाते हैं। इस अपेक्षा से कहते हैं अरे अपना स्वार्थ साधने के लिए जो कुछ कहता है वह झूठ होता है। इसलिए यहां वह रौद्र ध्यान में सम्मिलित किया गया है। वे झूठे चाहे साक्षी होने चाहे झूठे लेखे हों, ये सारे उसी में आते हैं। और पहले कभी सुना था, कहते हैं महाजन के लेखे यदि राजा के सामने प्रस्तुत होते तो वे पत्थर की लकीर मानते थे कि नहीं, ये महाजन के लेखे कभी झूठ नहीं होते हैं। ये सब आप बोल रहे हैं क्या? आपके लेखे पर आज राज्याधिकारी कर अधिकारी विश्वास करता है? नहीं करता है, नहीं करता है। उसको यदि मेज के नीचे कुछ सरका दो तो वो मानता है। यद्यपि ऐसा भी सुनते हैं कि पूरे लेखे सत्य बता दो तब भी वह नहीं मानता है। तो ये व्यवस्थाएं आपकी हैं, दुर्व्यवस्थाएं गिनते हैं हम तो इनको। तो यहाँ मृषानुबंधी, तीसरा आता है तेनानुबंधी, कि वह निरंतर चोरी में प्रवृत्त होता है। यहाँ ये चोरी तो अपेक्षा से तो कहा मैं पर द्रव्य के एक पुद्गल परमाणु पर भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता, उस संदर्भ में इनको लें तब तो ऐसा अर्थ निकलता है कि मैं एक भी पुद्गल पर अपना आधिपत्य करने में सक्षम नहीं हूं। परंतु फिर भी हम कितनी चोरी की कितनी वस्तुएं दूसरे से हड़प लेते हैं। आजकल आपके प्रतिक्रमण में कूड़ा तोल कूड़ा माप आया है क्या? आया है। ये कूड़ा तोल कूड़ा माप तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब तो यदि किसी को इस प्रकार की चोरी करना है या डाके डालना है तो पहले तो कहते हैं कि मुंह बंद करके और काले कपड़े पहन करके चोरी डकैती होती थी। आजकल तो सफेद पोश, कहते हैं कॉलर सफेद चक, अंग्रेजी की कहावत में है वो। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? चोर डाकू। और ऐसे सफेद चक कपड़े महाराज आपने पहन रखे हैं। अरे मैंने जो पहन रखे हैं वे तो दूसरे प्रकार के हैं, परंतु आज आपके नेता कौन से कपड़े पहनते हैं? हाँ, सफेद चक कपड़े पहनते हैं। और न जाने कितने, कहते हैं कोई वह चपरासी या छोटा अधिकारी कर्मचारी 10, 20, 50, 100 रुपए यदि रिश्वत ले ले तो उसको तो उसको तो कारागृह में भेजने के, परंतु ये 150 करोड़ न जाने कब डकार जाते हैं और पता भी नहीं लगने देते हैं। कहते हैं अरबों और खरबों रुपए ये स्विट्जरलैंड की बैंक में ये सफेद पोश के, आपको पता है वो तो बहुत गुप्त रहते हैं। कहते हैं वे किसी को भी नहीं बताते हैं कि हमारे बैंक में किस व्यक्ति के खाते में कितना रुपया जमा है। और ये जो अंग्रेजी की कहावत में कि सफेद चक बढ़िया कपड़े पहने हुए, और आजकल कहते हैं बड़ा बक्सा, बक्से की कुछ परिभाषा हो गई आजकल, पेटी और खोखा। हाँ, खोखा। तो जिस समय वे खोखे प्राप्त करना चाहते हैं उस समय वे देखो कि ये चोरी किसको कहते हैं। अरे चोरी कोई ऐसे खाद खनकर और आपके
प्रतिकोण में आता है। ताले पर कुंजी लगाकर, अरे ताले पर कुंजी, और फिर मैं इस प्रकार से खाद कर दीवार को खोद करके चोरी करूं, क्या आवश्यकता है? अरे अब तो बैंक के अधिकारी को और उसके सबसे बड़े अधिकारी मंत्री संतरी उनको पटा लो, और कितने करोड़ के भारत भूषण जी ये बताएंगे, सत्य प्रकाश जी, बैंकों को, बैंक अधिकारियों को मिला लो तो ये हर्षद मेहता जैसे कितने डकैत हो सकते हैं, कितने की डकैती कर सकते हैं। ये सेनानुबंधी, अरे बहुत पुरानी पड़ गई है, खाद खोदकर और ताले पर कुंची लगाकर पड़ी हुई झणियाती वस्तु उठाना, अरे ये तो छोटी मोटी बातें रह गई है। आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी डकैतियां हो जाती हैं, और इसमें मुझे यहां कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसी डकैती करने वालों के आगे नाम में क्या था? जैन, भगवान महावीर का उपासक। क्या कहते हैं? ये सेनानुबंधी रौद्र ध्यान, कि निरंतर वह किस प्रकार से चोरी करें, षड्यंत्र होता है एक। ये जेब कट भी आपका अनुभव तो होगा ही कि जिस समय कोई ये हजारों लाखों रुपए, अरे ये बैंक से भेजने में तो रुपया लगता है, और ये 2 प्रकार के लेखों के व्यापार होते हैं उस समय तो, और आप चाहे कितने ही सावधान हैं और कितनी सफाई से वह जेब साफ कर देता है। ये सारी कितने ध्यान से होते हैं, ये ध्यान में सम्मिलित किया है। किसमें? रौद्र ध्यान। तो यहाँ ये इस प्रकार के कार्य भी पूरे ध्यान से करता है कि ये इस व्यक्ति को लेश मात्र भी भनक न पड़ जाए, और वह हजारों लाखों, कहते हैं कि आजकल तो वातानुकूलित उस डब्बे में भी इस प्रकार के चढ़ते हैं, और बाकायदा उसी प्रकार का टिकट लेकर चढ़ते हैं, और जैसे ही रात्रि हुई सब सोए और अपने बक्से को खाली को वहां रखा और दूसरा उठाया और चले। ये सेनानुबंधी। तो कहते हैं ये सारे उदाहरण इसी प्रकार के हमारे यहाँ प्रश्न व्याकरण सूत्र में आए हुए हैं। न जाने कितने प्रकार से सूत्रकार ने उस समय में भी कहा कि ऐसी ऐसी चोरियां, डकैतियां, समुद्री डाके, ठगी उस समय भी होती थी। कोई कहते हैं अभी आरा बहुत खराब हो गया है, अरे भगवान महावीर के समय में भी था ऐसा, समुद्री डाके होते थे, करोड़ों रुपए के डकैतियां हो जाती थी। तो यहाँ सेनानुबंधी, और उसके बाद फिर आता है संरक्षणानुबंधी। संरक्षण यानी जो धन या पद या प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसको संरक्षित करने के लिए निरंतर चिंतन चलता है, उसको कहा संरक्षणानुबंधी। संरक्षण चूंकि ऐसे अन्याय अनीति से, चोरी डकैती से, झूठ बोलकर, चोरी करके, ठगी करके और ऐसा जो धन प्राप्त किया है उसको कोई और ना हड़प ले, क्योंकि वह स्वयं हड़प के लाया है तो सोचता है मुझसे बड़ा और कोई हड़पने वाला ना आ जाए, तो उसकी संरक्षा की उसको उतनी ही चिंता लगी रहती है। यह है संरक्षणानुबंधी। और जितना जितना जिसके पास परिग्रह अधिक है, रात को नींद तो चैन से आ जाती है। किसको आ जाती है? सबको, यहाँ सबको आ जाती है, सबको आ जाती है। यहाँ तो आपने 3-3 दरवाजों पर 2-2, 3-3 चौकीदार रख रखे ना, इसलिए चैन से नींद आ जाती है। जिसके जितना परिग्रह है, अरे कहीं सरकार का छापा ना पड़ जाए, कोई चोर डकैत ना आ जाए, कोई लूट ना ले जाए, न जाने कितने प्रकार से भयभीत रहते हैं और कितनी सुरक्षाएं व्यवस्थाएं करते हैं। ये भी रौद्र ध्यान। अपने धन संपत्ति की संरक्षा के लिए जो चिंतन है वो किसमें रख दिया शास्त्रकार ने? रौद्र ध्यान। आप रौद्र ध्यान कुछ उग्रता वाला समझ रहे थे कि बहुत अधिक क्रोध आ जाए तो उसको रौद्र ध्यान कहते होंगे। यहां पर ये धन की, पद की
यहां तक कि परिजनों की कहते हैं ऐसा कि वो रूप लावण्य वाली पत्नी से पति निरंतर ये परेशान रहता है कि किसी अन्य की दृष्टि इस पर न पड़ जाए, दुखी। ऐसे ऐसे उदाहरण की, ऐसे को देख करके कोई दूसरा हरण कर ले, ऐसे हमारे यहाँ इतिहास में उदाहरण मिलते हैं। इस अपेक्षा से ये सारे रौद्र ध्यान की परिभाषा में सम्मिलित किए हैं। फिर रौद्र ध्यान के लक्षणों में उसी प्रकार से वापस 4 लक्षण कहे हैं: उत्सन्न दोष, आसन्न दोष, अज्ञान दोष और मरणांतिक दोष। यहाँ पर जो हिंसादि एक पाप प्रवृत्ति में निरंतर तन्मय रहता है तो समझो वह उत्सन्न दोष है। बहुदोष में वह हिंसा, झूठ, चोरी, छल, प्रपंच, कपट, मायाचारी, कई प्रकार के पाप, इन कई प्रकार के पापों में जब प्रवृत्त रहता है तो कहा जाता है बहुदोष। वह भी रौद्र ध्यान में है। जिस समय षड्यंत्र रचे जाते हैं उस समय एक नहीं, न जाने कितने प्रकार के पापों का कार्य होता है, वह सारा रौद्र ध्यान में आता है। अज्ञान दोष यानी जो लोक रूढ़ी में हिंसा करते हुए भी धर्म मानते हैं, वह भी रौद्र ध्यान में है। और इस पर यहाँ चातुर्मास काल में जो आपके यहाँ पर भी कुछ लोक रूढ़ियां हैं, उन पर कुछ बात हुई थी कि अमुक प्रकार के देवता को प्रसन्न करना है, चाहे वे कुल देवता हों न चाहे मेरे पति देवता हों, उनको प्रसन्न रखने के लिए, उनकी आयु बढ़ाने के लिए ये लोक रूढ़ी में हिंसादि पाप करके उसको वह धर्म मानता है। इसको रौद्र ध्यान में सम्मिलित किया है। और आगे दिया है मरणांतिक दोष, कि जब तक मरण हो जाए तब तक भी उसको अपने किए हुए पापों का पश्चाताप, प्रायश्चित नहीं होता है, वह भी रौद्र ध्यान में काल कर जाता है। जिस समय अड़ोसी पड़ोसी में, प्रतिस्पर्धी व्यापारी में, या कभी कभी प्रतिस्पर्धी भाई भाई या और ऐसे सगे संबंधियों में, मैंने तो पिता पुत्र के भी सुने हैं, ऐसे विवाद संपत्ति संबंधी हो जाए, और यदि घर में बैठ करके, मुझे ऐसा लगता है कि अरिहंत नगर में तो सारे भगवान महावीर के उपासक हैं, तो कोई भी अपने घरेलू झगड़े संपत्ति संबंधी कहीं भी दूसरी जगह भी क्या नहीं ले जाते, नहीं ले जाते होंगे। बड़े सफेद चक कहते हैं अरे ये झगड़े न्यायालय में, और उसके बाद उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि आप तो महानगर राजधानी में दिल्ली, पूरे देश की, तो आपके तो सर्वोच्च न्यायालय भी तुरंत तत्पर, कहां तक लड़ते हैं। और मुझे ये भी ज्ञात है, मुझे कानून का भी अनुभव बहुत रहा ना, कहते हैं वो भाई भाई या पिता पुत्र लड़ते लड़ते मर जाएं और वे प्रकरण नहीं निपटते हैं, और अपने साथ वे क्या ले जाते हैं, वह धन संपदा ले जाते हैं कि उन दोनों के बीच में हुआ वैर विरोध ले जाते हैं, वैमनस्य ले जाते हैं। क्या साथ में गया? और हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि वैर पड़ गया है तो गांठ बांधना नहीं, वोसिरा देना, और यदि वैर की गांठ को बांधे रहे और मरण आ गया तो अगले भाव में वे दोनों या तो कुत्ते बिल्ली बनेंगे या सांप नेवले बनेंगे, या ऐसे ही न जाने क्या क्या बन करके फिर यहां तक वर्णन है कि 7-7 भवों तक वे एक दूसरे के वैरी बनते हैं। कब तक इस प्रकार के वैर की गांठों को बांधे रखोगे? ये मरणांतिक दोष या लक्षण किसका कहा? रौद्र ध्यान का लक्षण है। और जब तक रौद्र ध्यान है तब तक धर्म ध्यान या सम्यक ज्ञान यह तो कोसों दूर है। इसलिए चाहे वह संपदा हो, न चाहे बंटवारा हो, न चाहे वसीयत हो, न चाहे देरानी जेठानी के झगड़े हों, यही लोग कहते हैं महाराज झगड़े हम नहीं करते हैं। बहने आप करती क्या? पता नहीं ये क्यों आपको दोष देते हैं। कहते हैं हम दोनों भाई तो बहुत प्रेम से रहना चाहते हैं, परंतु ये
ये दोनों की पत्नियां देरानी जेठानियां ऐसी हैं कि दोनों पराए घर की आ गई हैं, इसलिए ये विवाद करा देती हैं। देखो ढोला अपने आप के ऊपर इन्होंने, आप जानो दोनों आपकी अपनी, परंतु ये आपकी बात मेरे पास आ जाती कभी कभी, तो इसलिए बोलता हूं कि ये मारणांतिक दोष में सम्मिलित किया है कि मरण आ जाए तब भी अपने किए हुए इन 18 प्रकार के पापों में से वह अपना पाप का प्रायश्चित न किए, पश्चाताप न किए या धिक्कार न किए मरण को प्राप्त हो जाए तो वह अनंत काल तक भव भ्रमण करता है। ऐसा यह रौद्र ध्यान है। ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पर इतनी बात इसलिए कहना पड़ी कि हम धर्म ध्यान में जाना चाहते हैं, और धर्म ध्यान में जाने के पहले यदि आर्त और रौद्र से सावधान नहीं रहे तो हम कहां से धर्म ध्यान में जाएंगे? क्या दोनों ध्यान एक साथ होंगे? इधर आर्त और रौद्र भी हो रहा है, तो आर्त रौद्र वो तो हमारे घर पर है, हम यहां तो धर्म ध्यान करते हैं, यहां धर्म ध्यान करते हैं और वहां रौद्र ध्यान हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो कपट हो गया कि स्थानक में बैठे तब तक तो धर्म ध्यान, और घर पर गए दुकान पर गए वहां रौद्र ध्यान। यहां जो धर्म ध्यान किया है उसका प्रभाव बाहर मैदान में होना चाहिए, तब वह धर्म ध्यानी है, तब वह भगवान महावीर का उपासक है। ऐसा मानना, वह कभी भी इस प्रकार के क्लेश या संघर्ष या युद्ध या महायुद्ध या इस प्रकार के न्यायालयीन प्रकरणों में विवादग्रस्त होकर के नहीं अपना समय और धन बर्बाद करेगा। महावीर का उपासक ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आपको महावीर का उपासक बन करके और अपने भाव परित्य करने हैं, भाव भ्रमण नहीं बढ़ाने हैं, तो आर्त और रौद्र से परे हटना पड़ेगा। इन अप ध्यान से, अप्रशस्त ध्यान से अब हमें प्रशस्त ध्यान में आना है। तो प्रशस्त ध्यान की भूमिका में ये सारी बातें लेनी पड़ेगी कि जिन जिन इन आर्त और रौद्र के कारणों में हम लिप्त हैं, उन कारणों का निवारण करके और फिर ध्यान में जाएंगे। तो ध्यान में एक है धर्म ध्यान। यहां धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में 4 प्रकार, 4 लक्षण, 4 आलंबन और 4 अनुप्रेक्षाएं, 16, और फिर शुक्ल ध्यान में वापस 16, और दिन है कुल 2। इसलिए यहां धर्म ध्यान में 4 प्रकार कहे हैं। यहां सबसे पहले कहा है आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये धर्म ध्यान के 4 प्रकार हैं। आज्ञा विचय का अर्थ होता है कि केवली भगवंत की आज्ञा क्या है, उस आज्ञा में ही तन्मय हो जाए। भगवान ने किसकी आज्ञा दी है? राग द्वेष मोह करने की दी है कि राग द्वेष मोह से रहित होने की दी है? यदि राग द्वेष मोह में तन्मय हो रहे हैं तो कहो कि भगवान की आज्ञा में धर्म ध्यान में नहीं है, रौद्र ध्यान हो सकता है, आर्त ध्यान हो सकता है। क्यों? कि यहां पर भगवान ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा में ही वह निरंतर चिंतन मनन करके उसी का पालन क्रियान्वयन करने में निरंतर तन्मय होता है, तब कहा जाता है वह धर्म ध्यान में है। और यदि भगवान ने कहा कि भाई क्रोध, मान, माया, लोभ ये कषाय हैं, आग हैं, कसाया अग्निणोत्ता सूर्य शील तवो जलम, कि श्रुत केवली के उस श्रुत को और उनके द्वारा बताए हुए शील को और उनके द्वारा बताए हुए तप को, उसको तो जल माने और ये कषाय को आग माने। तो कषाय का उपशमन करो, किससे उसका उपशमन करेंगे? उसको शांत किससे करेंगे? कि केवली परमात्मा के श्रुत को सुन करके और उसका पालन करके उसका शमन करते हैं। तो यदि कषाय का शमन करना हो तो श्रुत का अर्थ हुआ स्वाध्याय, और स्वाध्याय में आया कि हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन पापों से परे हटे, अब्रह्म 5 इंद्रियों के भोगों की आसक्ति के स्थान पर वह अनासक्त हो जाए, विरत हो जाए। यदि इस प्रकार का कार्य हो रहा है तो समझें कि हम धर्म ध्यान में हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं।
और यदि ये नहीं हो रहे हैं तो मत कहना कि धर्म ध्यान का ठाट लग रहा था। कहां लग रहा था? चातुर्मास में धर्म ध्यान का ठाट लग रहा था। राग द्वेष मोह बढ़ रहा है, कषाय में उबल रहे हैं, 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती जा रही है, धन की तृष्णा बढ़ रही है और निरंतर उसके लिए हिंसा, झूठ, चोरी, छल, प्रपंच, कपट, मायाचारी ये भी बढ़ रही है और कह रहे हैं कि धर्म ध्यान बहुत बढ़ रहा है, ठाट लग रहे हैं। कहां लग रहे हैं? ये तो उल्टा हो रहा है, आर्त रौद्र में जा रहे हैं, धर्म ध्यान में कहां जा रहे हैं? तो यहां ये जिस समय आप बोले उस समय सावधान रहें। धर्म ध्यान उसे कहा है कि भगवान की आज्ञा के अनुसार उसका आचरण हो, क्रियान्वयन। खूब सुन लिया, खूब समझ लिया, परंतु जिस समय 10 महीने तक खूब आपने भी घोटा लगवाया, खूब पढ़ाया उस बच्चे को, और जिस समय उत्तर पुस्तिका 2.5 घंटे 3 घंटे का समय मिला और उस समय वह उसे भूल गया, उस समय आप उसकी पीठ थपथपाएंगे क्या? है? अरे मुक्का मारेंगे कि थपथपाएंगे? क्या करेंगे? हैं? हाँ, प्यार से समझाएंगे। प्यार से समझाते समझाते तो 4 महीने हो गए, उसके बाद क्या करेंगे? है? उसके बाद क्या करेंगे? करे इतना पढ़ाया, इतना समझाया और फिर वही राग द्वेष में, फिर वही मोह में, फिर वही 5 इंद्रियों के भोगों में, फिर वही हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह में क्या कर रहे हो? अरे ये भगवान की आज्ञा नहीं है। यदि भगवान की आज्ञा मानना है, यदि भगवान की उपासक, श्रमणोपासक, श्रमणोपासिका बनना है, तो फिर आज्ञानुसार चलें। उसको कहा धर्म ध्यान। यहां आज्ञा विचय, दूसरा दिया विपाक विचय। विपाक विचय यानी साथ में यह भी दिया कि यदि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया तो आप तो चूंकि कानून की बात बहुत ज्यादा जानते हैं, भय तो कानून से लगता है, धर्म का तो भय है नहीं आपको। यदि राजा ने आदेश निकाला और राजा केवल आदेश निकाल करके चुप हो जाता है, ऐसा नहीं है। साथ में आपने देखा कहीं राजदंड होता है। क्या होता है? राजदंड यानी एक दंडाधिकारी होता है। वो राजा ने आदेश निकाला और आदेश का पालन नहीं किया तो हाँ, वो दंड धड़ाक से उसके माथे पर दंड बरसाता है। उसी प्रकार से भगवान महावीर ने भी कहा, यदि आज्ञा महावीर की, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर की आज्ञा नहीं माने तो राजदंड के स्थान पर धर्मदंड कौन सा कि वो तिर्यंच में और वो नरक में डंडे खाने पड़ेंगे। राजदंड वहां कौन सा है? और एक भाव नहीं, कितने भाव? करे भवों भव हमको चतुर्गति में न जाने कितने प्रकार से दुख और जन्म मरण का भयंकर दुख उठाना पड़ेगा। इसको कहा अपाय विचय, विपाक विचय। करे जो मैं कर्म का उपार्जन करता हूं उसका फल आएगा ही। यदि मैंने पाप कर्म किया है तो निश्चित है कि नरक और तिर्यंच में या चतुर्गति में जन्म मरण का भयंकर दुख उठाना पड़ेगा। इसको कहा विपाक विचय। जिस समय इस प्रकार का विपरीतता, प्रतिकूलता, बाधा, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य आता है, उस समय हाय विलाप होता है। क्यों? ये विपाक विचय है। भगवान ने क्या कहा? अरे बांध्या बिन भुगते नहीं, बिन भुगत्या न छुड़ाए, आप ही करता भोगता, आप ही बंधन शाय। वृद्धालोना में कि बांधे नहीं हो तो भुगतने नहीं पड़ते हैं, और भुगतने पड़ रहे हैं इसका अर्थ है कि मैंने पूर्व में बांधे थे। बांध्या बिन भुगते नहीं, बिन भुगत्या न छुड़ाए, भुगतने ही पड़ेंगे। दूसरे को, कर्म को या उस कर्म के निमित्त को दोष देकर के नए कर्म मत बांधो। मैं नहीं बांधे थे इसलिए चुपचाप सहनशील रहो, धर्म ध्यान में, आत्म ध्यान में, स्वाध्याय में, अनुप्रेक्षा में लीन हो जाओ और वह कर्म निर्धारित हो जाता है। ऐसा विपाक विचय कि कर्म का फल आता है, कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता है।
यदि आपने पुण्य किया है तो उसका भी फल आता है। यदि आप करोड़ों अरबोंपति हो और आप कहें ये तो मेरे पुण्य का फल है, वस्तुतः यह क्या प्रधान जी पुण्य का फल है? करोड़ों रुपए पुण्य के फल से मिलते हैं कि पापाचरण करके मिलते हैं? प्रधान जी देंगे उत्तर अब, क्योंकि परीक्षा तो 4 महीने पूरे होने आ रहे, तो परीक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। दोनों से नहीं, यहां पर जो अर्जन किया है वह तो पापाचरण से हुआ है। पापाचरण तो 2 व्यक्ति एक साथ करते हैं, परंतु एक को पापाचरण करते हुए भी सुफल नहीं मिला और दूसरे को सुफल मिल गया, तो कहा जाएगा कि सुफल किसके कारण मिला? के पुण्य के कारण। और पापाचरण तो दूसरे ने भी उसी प्रकार का किया पर उसको दुष्फल मिला, तो कहा जाएगा कि उसने पाप का भी उपार्जन किया था, वर्तमान में भी पाप कर रहा है और पूर्व में भी पाप किया। तो यहां यद्यपि आपको ये जो धन वैभव मिला है, आप भले ही कहो कि पुण्य का फल है, परंतु वह तो पापाचरण करके मिलाया है और उसके बाद फिर उसका भोग करेंगे तब। पुण्य का फल है महाराज, वो तो भोगना पड़ता है। पुण्य का फल है, तो मुझे इतना मिला है पुण्य का, तो वो तो मुझे भोगना चाहिए ना। भोगो, मजा नहीं लो क्या? पुण्य से मिला, मैंने इतना पहले पुण्य कमाया तो भोगने दो ना, मुझे मजा लेने दो ना। अरे यदि जितना मजा लिया उतना वापस कजा, दंड भुगतना पड़ेगा, सजा। क्यों? कि पुण्य का फल भोगे तो नए पाप बांधे, ये और मुसीबत। इसलिए पुण्य कमाओ ही मत, संवर निर्जरा में चले जाओ। पुण्य कमा लिया तो फिर उसको भोग करके मजा लेकर के फिर पापाचरण करके चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए हमारा लक्ष्य होता है अब मुझे न तो पाप कमाना और न पुण्य कमाना, मुझे तो संवर निर्जरा में जाना। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि विपाक विचय में वह जो बांधता है वैसा फल प्राप्त होता है, और फल का यदि अनुकूल आया तो राग और प्रतिकूल आया तो द्वेष करके पुनः कर्म बांधता है। इसलिए कहते हैं कि विपाक विचय ध्यान रखो कि कर्म का फल आता है। इसलिए कर्म का फल आए उसके पहले क्यों नहीं सोचते हो कि मैं कर्म बांधूं ही नहीं कि उसका फल भोगना पड़े। तो कर्म को न बांधना, और यदि कर्म का पूर्व बंध आया है तो आगे आया है आज्ञा विचय, विपाक विचय और अपाय विचय, कि कर्म के बांधने से ऐसा ऐसा दुष्फल मिलता है, इसलिए दुष्फल न भोगना पड़े तो मुझे कर्म भी नहीं बांधना। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणाय सुहाणाय अप्पा मितम अमितम च दुपट्टिय सुपट्टिय, कि आत्मा ही कर्म का करता है और आत्मा ही कर्म का भोक्ता। शब्द नहीं है इसमें, कहां से आ गया भोक्ता? इसमें तो है अप्पा कत्ता विकत्ताय, भोक्ता शब्द कहां है? नहीं है भोक्ता शब्द। यहां आया है आत्मा ही कर्म का करता है और आत्मा ही कर्म का भी करता है। विकर्ता का अर्थ होता है आत्मा कर्म करे तो कर सकता है, न करे तो न करे। दोनों बातें मेरे हाथ में है। कर्म मुझसे कर्म नहीं करवा सकता, कर्म का फल या उस फल में आने वाले अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त मुझसे कर्म नहीं करवा सकते। ये अपने हाथ में है कि कर्म करें या ना करें। इसलिए आया है कि वह कर्म करना चाहे तो यदि वह सुप्रवृत्ति में है तो पुण्य और दुष्प्रवृत्ति में है तो पाप, और सुप्रवृत्ति में है तो अपना ही मित्र और दुष्प्रवृत्ति में है तो अपना ही शत्रु बन रहा है। परंतु यह सारा न करे तो न कोई शत्रु, न कोई मित्र, न कोई सदप्रवृत्ति, न दुष्प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से रहित आत्मवृत्ति, अकर्म। यहां पर अंतिम फल में क्या आना चाहिए? अक्रिया सिद्धि। तो यहां पर ये धर्म ध्यान में जाकर के तो वह अक्रिय होता है। धर्म ध्यान क्या है? कि अब मुझे कोई क्रिया नहीं करना है, मैं जो हूं ज्ञाता दृष्टा भाव वाला शुद्ध सिद्ध समान आत्मा वह हो जाऊं, उसको कहते हैं आत्मवृत्ति। जब तक कर्म है
क्रिया है तब तक कर्म है, और कर्म है तब तक जन्म मरण है, जन्म मरण है तो दुख है। इस कारण से वह कर्म का करना और भोगना दोनों होते हैं। इसलिए यहां अपाय विषय में आया है कि कर्म का अमुक प्रकार का फल होता है, ऐसा वह भगवान के वचनों से सुनता है। ओ ये फल तो मैं ही भोगूं, ऐसा भी कहा है कि मुझे ही भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्म करूं ही नहीं। भगवान क्या मैं कर्म न करूं, ऐसा हो सकता है? तो क्या हाँ, अपा कत्ता विकर्ता है, न करे विकर्ता भी हो सकता है। वस्तुतः तो आत्मा विकर्ता ही है, अकर्ता है आत्मा। आत्मा का करने का स्वभाव है ही नहीं। करने का है ना ये बाह्य क्रिया। बाह्य क्रिया कौन सी? चाहे वो 18 प्रकार की पाप की क्रिया, चाहे 9 प्रकार की पुण्य की क्रिया, चाहे प्रशस्त राग की कहो, बहुमान कीर्ति, देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, यह भी क्रिया। यहां तक कि 5 महाव्रत पालना, 5 समिति पालना, यह भी क्रिया। ये उत्तरोत्तर एक से ऊपर एक उत्कृष्ट में जाते हैं, परंतु फिर भी यदि क्रिया है तो बंद है। इस अपेक्षा से कहा अपाय विषय में कि जो कार्य करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा, और यह फल कोई और नियति या ईश्वर या देवी या देवता देते नहीं है। न तो वे कोई ऐसा कर्म का फल देते हैं, न वे कर्म के फल से बचा सकते हैं। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। यहां चाहे देवी देवता हो, न चाहे ये तीर्थंकर महावीर भी हो, तो वे भी आपके कर्म से आपको मुक्त नहीं कर सकते। अरे फिर महाराज आपके लिए हम क्यों मरे खपें? आपकी वंदना ने, आपको तिकुत्तो ने आपके जय जयकार क्यों करें? आप तो हमको कर्म से बचा ही नहीं सकते हो। आपकी हम चापलूसी करें और उसके बाद भी आप हमको कर्म से बचा ही नहीं सकते हो, तो आप किस काम के? ये पंच परमेश्वरी किसी काम की नहीं, बचा सकते हैं क्या? अरे उनके ऊपर भी जब आपदा आई तो किससे पूछा उनने? भगवान महावीर पर जब इस प्रकार से उपसर्ग कष्ट आए थे तो क्या कोई बचाना आया है? आया क्या कोई? इसका अर्थ है कि जो कर्म बांधे हैं उसका तो फल भोगना ही पड़ा, और कोई बचाने वाला नहीं है, ये मान कर चलो। यहां पर मात्र एक अपेक्षा से पंच परमेश्वरी बचाते कैसे हैं कि यदि उनके ध्यान में लीन हो जाएं तो उस कर्म के फल की वेदना अनुभूति ये अनुभव में नहीं आएगी। और क्योंकि अशुभ से हट करके शुभ भाव में आ गया है तो पुण्य का बंध होता है, और यदि वह धर्म ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन हो जाता है तो बाहर का उपसर्ग उसके शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, यहां तक कि समाप्त कर सकता है, परंतु उसके आत्मा के गुणों पर लेश मात्र भी आंच नहीं आती है। ऐसा बल, ऐसा उनसे हमें बोध प्राप्त होता है। बस ये कर सकते हैं पंच परमेष्ठी भगवान की आज्ञा। बस इस रूप में वे हमारे उपकारी हैं और कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये खुशामदी परमात्मा नहीं है कि इनकी मैं खूब चापलूसी करूं तो ये मुझे वरदान दे देंगे, अरे जाओ तुमने पाप तो बहुत किया, नरक नहीं दे करके तुमको मुझे प्रसन्न हो गया, तुम पर मैं जाओ स्वर्ग भेजता हूं। ऐसे हमारे तीर्थंकर, ऐसे हमारे पंच परमेश्वरी मत मान लेना। चौथा अध्याय में संस्थान विचय। संस्थान विचय का अर्थ होता है कि यहां पर लोक का संस्थान कैसा है। लोक संस्थान, यहां षट द्रव्यात्मक लोक है। लोक कैसा है? 6 द्रव्यों से बना हुआ लोक है। लोक और 6 द्रव्य दोनों एक ही बात है। यदि 6 द्रव्य शाश्वत हैं तो लोक भी शाश्वत है। और हमारे यहां शिव राजर्षि करके एक ऐसे परिव्राजक थे जो भगवान महावीर से मात्र लोक कैसा है, सिद्ध कैसे होते हैं, सिद्धि कैसी होती है, जीव का स्वरूप क्या है,
सादी शांत हैं कि अनादि अनंत हैं, इस प्रकार की प्रश्न चर्चा करते करते वे मात्र लोक भावना भाते भाते केवल ज्ञानी हो गए, मोक्ष चले गए थे। ये लोक संस्थान, कल्पना करते हैं कैसी रचना होती होगी लोक की, तो कहते हैं एक स्वस्थ मनुष्य यदि कमर पर हाथ रखे तो सीधा खड़ा होकर के कमर पर हाथ रखे तो सर्वोच्च शिखर पर शैलेशीकरण आया हुआ है हमारे यहां उत्तराधन सूत्र के 29वें अध्ययन में अंतिम 73वें बोल में। शैलेशीकरण यानी शैलेशी अणगार क्या करते हैं कि उस शीर्षस्थ पर जाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत करते हैं। तो जहां लोक और अलोक मिल रहे हैं वो अंतिम छोर ऐसा है जहां पर सिद्ध परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा वर्तमान में भी विराजमान है और अनंत काल तक होते जाएंगे। जाना वहां जाना क्या, वहां जाना तो फिर ये मानो करे उसके अतिरिक्त लोक का जो जो भाग है उसमें मैं अनंत बार जन्म मरण करके भटकता रहा हूं। 3 भाग करते हैं, एक ऊर्ध्व लोक, एक तिर्यक लोक, एक अधोलोक। ऊर्ध्व लोक में देवों का विमान है, ऊर्ध्व में जितना ऊंचे 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 चले जाते हैं उतने उतने ऊंचे देव होते हैं और नाभि से 4 अंगुल ऊपर से ये देवलोक प्रारंभ होते हैं और 4 अंगुल से नाभि और उसके पास 4 अंगुल नीचे और ये तिर्यक लोक है और यहां पर तिर्यंच और मनुष्यों का वास होता है। और कमर के नीचे का जो भाग है वह 7 पृथ्वियां नारकी का ऐसा अधोलोक है। पाप कर्म करने वाले वे अधोलोक में जाते हैं, निर्दोष धर्म पथ को पथ चलकर कई दिव्य धाम को पाते हैं। एक गाथा में दोनों मार्ग आ गए हैं। पाप कर्म करने वाले अधोलोक में जाते हैं। अधोलोक का अर्थ यहां पर दोनों ले लें, ये तिर्यक लोक भी ऊपर की दृष्टि से अधोलोक है। शैलेशी अवस्था से लगाकर सारे अधोलोक में गिन लो। कौन से? शैलेशी, शैलेशी ने शैल शिखर पर जो विराजमान सिद्ध हैं, लक्ष्य यदि हमारा वहां है तो सारा अधोलोक हो गया। और यदि वैमानिक देव उससे नीचे देखो तो अरे ये सारे नीची जाति के देव, वो भी अधोलोक हो गया। अरे उनसे नीचे तिर्यक लोक या अधोलोक हो गया और उसकी अपेक्षा से ये कमर के नीचे 7 पृथ्वियां ये अधोलोक है। तो यहां पर पाप कर्म करने वाले वे अधोलोक में जाते हैं। पाप कर्म कौन से? 18 प्रकार के पापों से तो निवृत्त हो गए ना सब। राग द्वेष 18 पाप में है क्या? रति अरति 5 इंद्रियों के भोग में रति अरति किसमें? और हिंसा झूठ चोरी किसमें? छल प्रपंच कपट सब इसी में है क्या? इनसे निवृत्त हो गए क्या? यदि पाप कर्म करने वाले, फल बता रहे, पाप कर्म करने वाले वे अधोलोक में जाते हैं, निर्दोष धर्म पथ पर चलकर कई दिव्य धाम को पाते हैं। अब निर्दोष धर्म, आत्म धर्म, शुद्ध धर्म, आत्मा का शुद्ध भाव प्रकट हो जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव हो जाए, इस प्रकार का शुद्ध धर्म प्रकट करने का जो मार्ग है उस पर चलकर कई दिव्य धाम को, दिव्य धाम कौन सा? वह सिद्ध शिला, उस पर सिद्ध हो जाए ऐसा वह दिव्य धाम। तो 2 मार्ग सामने हैं और 1 दिन बचा है। आपको पाप मार्ग पर ही चलना है कि दिव्य मार्ग पर चलना है? 18 प्रकार के पाप ये तो हो गया अधोलोक में जाने का कार्य। और ये कुछ वैमानिक तक पहुंच सकते हैं, चाहे वे बिना समझ के करते वाले बाल तप और ये अज्ञान तप में गिन लो। ये केला और अठाई और मांस खमन और जितने जितने भी कर रहे हों, परंतु साथ में आर्त ध्यान चल रहा है, रुद्र ध्यान चल रहा है, 18 प्रकार के पापों में प्रवृत्ति चल रही है और फिर कहें कि नहीं हमारा तो बड़ा धर्म ध्यान हो रहा है और हमारे तो कर्म की निर्जरा हो रही है। अरे अधिक से अधिक कहां जा सकते हैं कि 9वें ग्रहवेक तक जा सकते हैं। यहां तक कि बिना समझ के 5 महाव्रत भी धारण कर ले,
अभव्य जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, तो 9वें क्रव्य 21वें देवलोक तक जा सकता है, परंतु किस काम का? कि निरंतर वह चतुर्गति में भ्रमण करता रहेगा। इसलिए यहां निर्दोष धर्म कौन सा है? कि जिसमें वह मात्र धर्म ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन हो जाता है। ऐसा यह संस्थान विचय का फल आता है कि अरे ये पांचों द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इन पांचों में देख लो, कोई भी अपने धर्म से, अपने स्वभाव से कभी भी विचलित नहीं होता है। धर्मास्थी अपना कार्य निरंतर कर रहा है, अधर्मास्थी, आकाशास्थी, काल, चार तो निश्चित रूप से स्वभाव में ही रहते हैं, और पांचवा जिसको पुद्गल कहते हैं वह भी चाहे पूर्ण गलन करता हो, सड़न गलन विध्वंसन का स्वरूप हो, चाहे वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर परिणमन कर रहा है, तब भी वह निरंतर उस सड़न गलन की प्रक्रिया में प्रवृत्त है। इसका अर्थ है कि वह भी अपने स्वभाव से कभी भी अलग नहीं होता है। ये पांचों द्रव्य अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने धर्म में लीन रहते हैं। और मैं बड़ा विलक्षण विचक्षण आत्मा, मैं क्या करता हूं? देखो, संस्थान विचय में यही महत्व की बात आई है। ये पांचों द्रव्य यदि अपने अपने स्वभाव में रहते हैं तो मेरा भी तो कोई स्वभाव है कि नहीं? कौन सा? ज्ञाता दृष्टा भाव, ये मेरा स्वभाव है। मात्र मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य संपन्न शुद्ध आत्मा हूं। मात्र जानना जानना जानना, देखना देखना देखना, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, बस इसके अतिरिक्त और कुछ करना ही नहीं है। ये और कुछ नहीं करना, जब तक ये और कुछ नहीं करना नहीं मिटेगा तब तक कहा धर्म ध्यान में प्रवेश नहीं। धर्म ध्यान कितना उत्कृष्ट हुआ? धर्म ध्यान करना चाहते हो, अरे और कुछ क्रिया नहीं, मात्र अपने आप को जानना और अपने आप को देखना। किससे भिन्न? कि इन पांचों अजीव से पूर्णता में भिन्न, स्वतंत्र, शुद्ध, अपना स्वयं का अस्तित्व अपने गुणों में लिए हुए, अपने गुणों में मैं परिणमन करने का अधिकारी हूं। पर गुण में परिणमन कर ही नहीं सकता, पर गुण का परिणमन करा ही नहीं सकता, पर द्रव्य का में हो नहीं सकता, पर द्रव्य में मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूं। स्वद्रव्य में, आत्मद्रव्य में, अपने आप में सब कुछ कर सकता हूं। ये पक्का निर्धारण होना चाहिए, और तब कहा जाता है कि संस्थान विचय हुआ है। संस्थान विचय में वह निरंतर ये चिंतन करता है, ये लोक शाश्वत है। उस लोक में जीवास्ति का है, मैं भी शाश्वत द्रव्य हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। 4 महीने हो गया, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मरने वाला कौन? अरे वर्ण गंध रस स्पर्श किसमें हो रहे हैं? पुद्गल में हो रहे हैं। मरने वाला ये शरीर है, रोगी होने वाला ये शरीर है। फिर हाय हाय क्यों? अरे संस्थान विचय में क्यों नहीं माना कि मैं भी एक शाश्वत द्रव्य हूं, सदा काल एक जैसा रहने वाला, निरंतर में ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने वाला ऐसा आत्मा। यदि मैंने पूर्व में मिथ्या मान्यता करके, अज्ञानता में मिथ्या मोहादि करके कर्म का बंद करने से ये शरीर आदि का संयोग कर लिया है, गलती हो गई। अब ये मानो कि ये संयोगी हैं। क्या मानो? संयोगी यानी इनका वियोग निश्चित है। किस क्षण वियोग होगा? कालचंद याद रखते हैं? किसको याद रखना? गौतमचंद जी, किसको याद रखना? कालचंद को याद रखना। अरे और सबको भूल जाओ, एक कालचंद को याद रखो। अरे ये जितने संयोगी हैं जिनको देख देख कर मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं, आहा क्या धन और क्या वैभव और क्या आज्ञाकारी अनुकूल परिवार और क्या शरीर सौष्ठव और क्या रूप लावण्य और क्या आनंद आ गया मनुष्य भाव का। उस समय याद करते रहो कि अरे कालचंद ये सारे न जाने कब छुड़ा लेगा, एक क्षण का भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मैं चाहे ये सारे चले जाएं तब भी शाश्वत द्रव्य हूं। ऐसा अंदर में भाव है, इसको कहते हैं संस्थान विचय। और संस्थान विचय में
मैं एक शाश्वत द्रव्य हूं, पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूं, मेरा अस्तित्व मुझ में है और इसकी नास्ति नहीं है, कोई अन्य इसको दुखी नहीं कर सकता है, अन्य इसको नष्ट नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा भी अचल शिव सदा शाश्वत नित्य अव्ययवाद सुख रूप ऐसा मेरा अस्तित्व है। ये लोक संस्थान विषय में भाव आना चाहिए और मात्र ये भाव भाते रहें कि मैं तो इस पूरे लोक में, चाहे इस पूरे लोक की दृष्टि से आप कभी भूगोल को पढ़ते रहे होंगे तो कभी आपने अनुमान किया कि आप उस ये 6 तो महाद्वीप और 6 महासमुद्र, उसमें आपकी दिल्ली कितनी सी है? एक बिंदी। और अरिहंत नगर कहीं ढूंढे तो मिलेगा क्या है? और अरिहंत नगर में एक वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। परंतु भावों में मानो कि चाहे यह सारा लोक असंख्यात द्वीप और समुद्र वाला, चाहे 6 द्रव्यों वाला, चाहे यह अनंत स्वरूपी है, तब भी मैं अपने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर में स्वतंत्र अस्तित्व वाला एक शाश्वत द्रव्य हूं। अपनी पहचान बनाओ कि मैं हूं, मैं हूं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व। तो लोक संस्थान में जिस समय वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व पर विश्वास करता है, इस प्रार्थना में आया अंतिम में कि अरे जो है उसमें विश्वास करो। क्या है? कि मैं आत्मा हूं, इस पर विश्वास करो, अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। विश्वास किस पर है? इन संयोगियों पर है। ये हैं, ये हैं, ये हैं, मैं, मेरा पता नहीं। अरे ये हैं कर रहे हो, ये जितने जितने सारे हैं सारे अजीव द्रव्य हैं, ये पर द्रव्य हैं। और इस लोक संस्थान में पर द्रव्य में जब तक प्रवृत्ति है तब तक ये तीनों ऊर्ध्वलोक, तिर्यक लोक और अधोलोक में निरंतर भटकन है। जब तक हमारी दृष्टि पर द्रव्य पर है, इन 5 अजीव द्रव्य पर है, तब तक या इस पौद्गलिक शरीर या पौद्गलिक संयोगियों पर हमारी दृष्टि है, तब तक हमारा संस्थान विषय यह धर्म ध्यान का प्रकार नहीं हुआ। हमारी दृष्टि हमारे अपने ऊपर होनी चाहिए। पर दृष्टि से हट करके, पर द्रव्य से हट करके, जिस समय इस पूरे लोक में चाहे अनंत जीव हैं, परंतु मैं उन अनंत में अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर संपन्न एक स्वतंत्र आत्मा हूं, ऐसा मेरा अस्तित्व है। ऐसे अपने